स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को इससे पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और अगले जो इससे ऑनवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे हम लोग। सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, कैन यू एक्सप्लेन इट। कहते हैं एटम का ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, क्या आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम आंसर की स्टेटमेंट लिखते हैं, द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, कि बिल्कुल मास एक एटम का उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियस of an atom contain proton and neutron. Nucleus consists of proton and neutron. And electron revolve around the nucleus. एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को हीलियम के अंदर दिखाई देता है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह से न्यूट्रॉन इज 1842 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी 1842 टाइम क्या होता है, हैवियर होता है। जो दोनों हैवी पार्टिकल है, बोथ हैवी पार्टिकल, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैवी पार्टिकल, बोथ हैवी पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में ये दोनों हैवी पार्टिकल मौजूद होते हैं। सो वी कैन से न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम। इस बात को ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए हम रेफरेंस रदरफोर्ड का दे सकते हैं, रेफरेंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। According to Rutherford atomic model, nucleus is responsible for mass and energy of an atom. ये Rutherford atomic model का एक postulate है जो कि हमने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर मेंशन कर ली है। और उसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ की है हीलियम एटम की, जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों हैवी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जबकि लाइटर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेटा आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने आंसर की स्टेटमेंट लिखी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बुनियाद पे आपने इसको एक्सप्लेन किया, प्रोटॉन कितना हैवी है और न्यूट्रॉन कितना हैवी है और ये दोनों मौजूद किधर होते हैं। और उसके बाद आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का रेफरेंस देके और फिर आपने लास्ट में डायग्राम ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो बेटा इसमें सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट यहां से हम लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ये हमारी स्टेटमेंट है। इसकी रीजन क्या है, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइसोटोप शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास ऑफ एन एटम। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मास पे। और आइसोटोप शो डिफरेंट मास, या आइसोटोप हैज डिफरेंट मास। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, आइसोटोप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम एग्जांपल दे देंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 आइसोटोप हैं। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। जैसे H2O जो है वो नॉर्मल आप लोगों के पास वाटर होता है और हैवी वाटर होता है D2O। तो इनमें वाज़े आप लोगों को एक फर्क दिखाई देता है। बहरहाल इस क्वेश्चन को भी आप लोग इस तरतीब से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर रीजन, और रीजन में पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की ये सेम क्यों होती है, और फिर आपने डिफरेंट क्यों होती है, और फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की ये सेम क्यों होती हैं, और एंड में इसकी एग्जांपल हो जाएगी। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।